यही 27वीं शब थी, यही रजब का महीना था। मेरे आका हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम कर रहे हैं कि जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं नबी पाक के दरबार में आते हैं। आराम से जगाऊं कैसे? रब का हुक्म है कि महबूब को बुलाया जाए, मगर महबूब आराम कर रहे हैं। ये वही आराम है, न जगाने पर सिद्दीक़ अकबर ने नमाज कज़ा कर दी थी, न जगाने पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सांप का डस जो है वो बर्दाश्त कर लिया था, जगाया नहीं। और मौला अली ने देखा कि असर की नमाज जाती है तो चली जाए, आका के आराम में खलल ना आए। अब जिब्रील अमीन को जगाना है। अल्लाह अकबर, बुलावा रब की तरफ से है। तो आला हजरत ने गोया कसीदा मेराज में कहा कि फरमाया यही समा था कि पै के रहमत, खबर ये लाया कि चलिए हजरत, जरा समझिएगा बात को, क्या खबर लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है। क्या कुशादा है? जो कलीम पर बंद रास्ते थे, नबी पाक को हतीम में लाया गया। वहां नबी पाक के सीना अक़दस को चीरा गया और उसमें नूर की बरसात की गई, हिकमतें दाखिल की गई, फिर सीना अक़दस को बंद कर दिया गया। आज लोग कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। सुनो, 1450 साल पहले एक बार नहीं, नबी पाक की 4 बार ओपन हार्ट सर्जरी हुई। मगर ये कैसी सर्जरी थी? ना कोई तकलीफ है, आका देख रहे हैं कि दिल को बाहर निकाला गया है और नबी पाक के सामने नूर डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर, ये भी नबी पाक का मौजज़ा है। और फिर वो सफर शुरू होता है। अब नबी पाक मक्का पाक से बैतुल मुक़द्दस जाते हैं। सुभान अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस का सफर ये बुराक पर किया जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब पहुंचते हैं उस जगह पर जिसे हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस वैसे भी देखने की बड़ी तमन्ना है, लेकिन जब से ये पढ़ा है और जब पढ़ते हैं एक दिल में अजब तमन्ना जाग उठती है। जरा सोचो तो सही कि कायनात में ऐसी नमाज ना इससे पहले हुई ना इसके बाद होगी, जब इस कायनात के सबसे बेहतरीन अफराद यानी अंबिया इकराम कबो बेश 1,24,000 ऑल टुगेदर वंस टाइम, एक ही वक्त में वो बैतुल मुक़द्दस में मौजूद हैं। सफ़े तैयार हैं, मौज़िन फरिश्ते हैं, इकामत देने वाले जिब्रील अमीन हैं। और अब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर अब आप इमामत फरमाइए। इमामुल अंबिया मेरे आका इमामत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते कि वजह क्या थी, मेराज की रात की जमात क्यों जो है वो सजाई गई, ये बुलाया क्यों गया सबको? सुभान अल्लाह, रहती दुनिया को ये बताना था। आला हज़रत कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, सिर कहते राज को है, यहाँ कहते जाहिर होना। फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, यही राज था कि यहाँ हो मानाए अव्वल आखिर, पता चल जाए दुनिया को कौन अव्वल है कौन आखिर है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, सारे हाथ बांधे खड़े हैं कौन? जो सल्तनत आगे कर गए थे। अक्सा में सुवारी जब पहुंची, अक्सा में सुवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर। अक्सा में सुवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के पढ़ी तकबीर। नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जहां फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। अब नमाज से मेरे आका फारिग हुए, अब आसमान के सफर की तैयारी है। अब सफर आसमान में वही बुराक है, वही बारात है, वही दूल्हा है, वही बाराती है। आन की आन में पहला आसमान आ गया और अल्लाह के हबीब का ये सफर कितना फास्ट हुआ। नबी पाक आगे बढ़ते गए, अब सिदरतुल मुंतहा आ गया। अब यहाँ जो साथी है जो उम्मे हानी के घर से लेकर साथ जा रहे हैं जिब्रील अमीन, वो अर्ज करते हैं कि हुजूर बस अब यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकूंगा, ये मेरी लिमिट है, इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह अकबर, अब उसके आगे फकत रब के हबीब जा रहे हैं। ये वो मकाम है कि जिब्रील अमीन भी पीछे रह गए। अल्लाह अकबर। अब जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आगे जाते हैं, जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बड़े हम एक कदम, जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बड़े हम एक कदम, जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक का जो अगला सफर है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि वहां क्या हुआ,
कितनी देर दीदार हुआ, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, हबीब पाक ने क्या लिया। वो ऐसी राज की बातें हैं, वो ऐसी करम की बातें हैं कि जितना अल्लाह करीम ने कुरान में बताया और जितना हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने हमें आकर बताया, उसके अलावा कोई इसके बारे में नहीं जानता। तो अब ये वो सफर है मीठे इस्लामी भाइयों कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ये सफर करके वापस आए, ये अजीम सफर है, जन्नत के तबकात दिखाए, जहन्नम के मुशाहिदात किए, ऑल टुगेदर जब ये सफर करके नबी पाक वापस आते हैं तो आज लोग कहते हैं जनाब कि बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली है, बड़ा महीनों का सफर दिनों का सफर मिनटों में तय होता है। लेकिन मेरे आका के इस सफर में जिसमें हजारों साल का ये ट्रेवल है, उलमा कहते हैं अगर इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें ना तो ये कई हजार सालों का सफर बनता है। मगर नबी पाक जब वापस आए तो जो दरवाजा खोलते वक्त कुंडी हिल रही थी वो अब भी हिल रही है। जो बिस्तर छोड़ के मेरे आका गए वो बिस्तर अब भी गर्म है। आका ने वुजू किया था, हम वुजू करते जमीन पर पानी बहता है, रावी लिखते नबी पाक आए वो पानी अभी भी बह रहा था। तो हो सकता है आज का ये मॉडर्न दौर कोई मॉडर्न नौजवान आकर कहे, साइंसदान आकर कहे कि जनाब अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, तुम्हारे नबी तो ऊंटों और घोड़ों पर सफर करते थे, आज हम जनाब चांद पर पहुंच गए, मरीख पर पहुंच गए, बड़ा रॉकेटों का जमाना आ गया है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज तैयारे बन गए। बताओ क्या इस्लाम में तुम्हारे नबी के पास कोई ऐसा मौजज़ा है जो आज की साइंस को जवाब दे सके? अल्लाह अकबर। सुनो तो सही, हजारों साल का सफर करके मेरे आका आते हैं और कुंडी अभी हिल रही है। गोया हुआ ये कि कम वक्त में नहीं बल्कि नबी पाक ने ये सारा सफर नो टाइम में किया, वक्त वही ठहरा हुआ था। माजरा ये है, अब इश्क वाला जवाब सुन लो। दरअसल बात ये है कि मेरे आका तो सारे जहान की जान है ना, है? जब जान चली गई तो जहान रुक गया था, आका वापस आए जहान ने फिर चलना शुरू कर दिया। आलादर कहते ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान